नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज भी हम विदेश नीति से ही संबंधित चर्चा करेंगे और आज करेंगे हम भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति में क्या योगदान रहा। ये भी MA फाइनल का ही विदेश नीति से संबंधित चैप्टर है और ये हमेशा टिप्पणी में क्वेश्चन आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता के समय यह सोचा गया था कि विश्व के अन्य देशों के समान ही भारत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शिविरों में बटेगा, जैसे अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी शिविर तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी शिविर में से किसी एक शिविर में प्रवेश करेगा। कौन? भारत। परंतु इन परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को दोनों ही शिविरों से अलग रखा, गुट निरपेक्षता को अपनाया, गुट निरपेक्षता का मार्ग अनुसरण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाए गए इस मार्ग की प्रारंभ में दोनों ही शिविरों द्वारा आलोचना की गई। शुरुआत में इसकी बड़ी आलोचना की, लेकिन 2-3 वर्षों में ही यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि गुट निरपेक्षता की यह नीति भारत के लिए राष्ट्रीय हित के अनुकूल है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादों के समाधान में सहायक होकर विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। गुट निरपेक्ष शुरुआत में इस पर विरोध हुआ, लेकिन बाद में इसका हित सामने आया कि भारत ने सही मार्ग अपनाया था। भारत अपनी इस विदेश नीति के आधार पर ही कोरिया तथा हिंद चीन में शांति स्थापित करने में सफल रहा। इस नीति के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के सम्मान में भारी वृद्धि हुई। बाद में भारत को बहुत सम्मान मिला। 1964 ईस्वी के बाद बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन विदेश नीति का मूल तत्व गुट निरपेक्षता बना हुआ है। 61 वर्ष की इन निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों में भारत गुट निरपेक्षता के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सफल रहा। गुट निरपेक्षता की इस विदेश नीति की प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और विदेश नीति के क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारी योगदान जन्मदाता और मूल प्रेरणा के स्रोत माने गए थे। उत्तर नेहरू युग में भारत की विदेश नीति क्या रही? 1962 के पहले तक भारतीय विदेश नीति को सामान्यतः सफल समझा जाता था, लेकिन 1962 में चीन के बड़े पैमाने पर आक्रमण तथा भारतीय सेना की पराजय ने भारतीय विदेश नीति की सफलता के भ्रम को समाप्त कर दिया था। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ और भारत की सेना की पराजय हुई तो यह भ्रम समाप्त हो गया था। अतः नेहरू युग में ही भारतीय विदेश नीति पर पुनः विचार प्रारंभ हो गया तथा इस पुनः विचार के आधार पर उत्तर नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति ने आदर्शवादिता के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक यथार्थवादी मोड़ ले लिया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारा। यह व्यवहारिकता का प्रतीक है। 2008 में अमेरिका के साथ भारत ने शिविर परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत में पूर्वी एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया आदि के प्रति नीतियों में परिवर्तन किया गया। भारतीय विदेश नीति की यह यथार्थवादी जिन घटनाओं के रूप में देखी जा सकती है उनमें 2-3 निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे भारतीय सोवियत संघ मैत्री संधि
9 अगस्त में 1971 में ये मैत्री संधि हुई थी, भारतीय सोवियत संघ मैत्री संधि। भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना 9 अगस्त 1971 की 20 वर्षीय भारत सोवियत संघ मैत्री संधि के रूप में घटित हुई थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पूर्व भारत सोवियत संघ मैत्री संधि न हुई होती तो अमेरिका या साम्यवादी चीन के द्वारा भी युद्ध में प्रवेश किया जा सकता था। लेकिन इस संधि के कारण ही ये शक्तियां भारत को धमकियां देने तक सीमित रहीं, मतलब धमकियां तो देती रहीं लेकिन सीधे युद्ध में प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि भारत सोवियत संघ जो मैत्री संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 में, तो भारत को धमकियां तो देता रहा लेकिन वह युद्ध में नहीं कर सका, क्योंकि जो अपना 1962-71 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें वह सहयोग ना दे सका। भारत को धमकियां दी लेकिन उसमें सहयोग पाकिस्तान का नहीं दिया। भारत सोवियत संघ मैत्री से भारत की गुटनिरपेक्षता विदेश नीति ना तो समाप्त हुई और ना ही उसे कोई आघात पहुंचा। इस संधि से गुटनिरपेक्षता का अंत नहीं हुआ, उसे एक नया रूप मिला जो राष्ट्रीय हित के अनुरूप था। एक हुआ था भारत का प्रथम अणु परीक्षण 18 मई 1974 में। तो इस प्रकार ये परीक्षण होते रहे, जैसे भारत अणु बम का परीक्षण करने वाला छठा देश है और विकासशील देशों में अणु बम का परीक्षण करने वाला प्रथम देश था। तो इस प्रकार से यह विदेश नीति का योगदान रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आशा करती हूँ दोस्तों ये भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।